तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यरूशलेम जैसा तारीखी शहर किसका है, इसे कौन से 4 मज़ाहिब मुकद्दस मानते हैं, इसे दुनिया का सबसे अहम शहर क्यों कहा जाता है और क्यों इस शहर की खातिर इतनी ज्यादा जंगें लड़ी जा चुकी है, तुर्की कैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख दोहराने जा रहा है और इसराइल को तुर्की से कौन सा खतरा लाक है, ये सब वो सवाल हैं जिनके जवाबात की तलाश यकीनन हर ज़हन को होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बगैर स्किप किए जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हक़ाइक़ से बखूबी वाकिफ हो सकें। नाज़रीन, यरूशलेम इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह है। यह शहर मुसलमानों, यहूदियों और मसीहियों तीनों के नजदीक खासी अहमियत का हामिल है। पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपना सिलसिला जोड़ने वाले तीनों मज़ाहिब यरूशलेम को मुकद्दस शहर कहते हैं। यही वजह है कि सदियों से इस शहर का नाम मुसलमानों, यहूदियों और मसीहियों के दिलों में आबाद है। यह शहर इब्रानी जुबान में यरूशलेम और अरबी में अल कुद्दूस के नाम से मालूम है, जबकि यह दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर पर कई बार कब्जा किया गया, बसपार किया गया और फिर से आबाद किया गया। यही वजह है कि इसकी जमीन की तहों में एक तारीख मौजूद है। आज यरूशलेम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान तकसीम और तनाज़ात की वजह से सुर्खियों में रहता है, जबकि इस शहर की तारीख इन लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती भी है। इस शहर के मरकज में एक कदीमी शहर है, जबकि तारीखी फन तामीर के नमूने से मालामाल भूल भुलैयों जैसी तंग गलियों के दरमियान ये 4 हिस्सों मसीही, इस्लामी, यहूदी और अर्मीनियाई में मुनक़सिम है। इसके चारों जानिब दीवार है जिसके अंदर दुनिया के बहुत से मुकद्दस मकामात हैं और हर हिस्से की अपनी मखसूस आबादी है। यहाँ ईसाइयों के 2 इलाके हैं, क्योंकि आर्मीनियाई भी ईसाई हैं और हैरत तनाज़े के मरकज में करीब यरूशलेम शहर है। यहाँ के हालात में मामूली सी तब्दीली भी कई बार तशद्दुद और बड़ी कशीदगी का बायस बन जाती है। यही वजह है कि यरूशलेम में रुनुमा होने वाला हर वाक़या आम हो जाता है। ये शहर न सिर्फ मजहबी तौर पर आम है बल्कि सिफाती और सियासी तौर पर भी बहुत अहमियत का हामिल है और ज्यादातर इसराइली यरूशलेम को गैर मुनक़सिम और बिला शिरकत गैर अपना दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं। इसराइल का एक मुल्क के तौर पर सन 1948 में क़याम अमल में आया था। उस वक्त इसराइली पार्लियामेंट को शहर के मगरबी हिस्से में कायम किया गया था, जबकि 1967 की जंग में इसराइल ने मशरकी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। इसके साथ कदीमी शहर भी इसराइल के कब्जे में आ गया, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर इसके कब्जे को तस्लीम नहीं किया गया। यरूशलेम पर इसराइल की मुकम्मल हकमियत को कभी तस्लीम नहीं किया गया, जिस पर इसराइली रहनुमा अपनी मायूसी का इज़हार करते रहते हैं। लेकिन फलस्तीनियों का मौक़िफ़ इसके बरक्स है, क्योंकि वो मशरकी यरूशलेम को मुस्तक़बिल का अपना दारुल हुकूमत कहते हैं और इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात में इस पर रज़ामंदी की बात भी शामिल है। इस अमन प्रोसेस को 2 कौमी नजरिए के हल के तौर पर भी देखा जाता है, जिसके तहत सन 1967 से कबल की सरहद पर एक आजाद फलस्तीनी मुल्क की तामीर का ख्याल है। यरूशलेम की 1/3 आबादी फलस्तीनी आबादी है, जिनमें से बहुत से खानदान सदियों से वहीं आबाद है।
शहर के मशरकी हिस्से में यहूदी बस्तियों की तामीर भी तनाज़े का बड़ा सबब है। बैनुल अक़वामी कानून के तहत ये तामीरात गैर कानूनी है, लेकिन इसराइल इससे इनकार करता है। बैनुल अक़वामी बिरादरी कई दहाइयों से कह रही है कि यरूशलेम की हैसियत में कोई तब्दीली सिर्फ अमन मुज़ाकरात से ही आ सकती है। लिहाजा तमाम ममालिक के इसराइल में सिफारत खाने तेल अवीव में वाक़ हैं और यरूशलेम में सिर्फ कौंसल खाने हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस शहर पर कब्जे की तारीख भी अपना एक अलग मकाम रखती है, लेकिन जिस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतह किया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। यही वजह है कि इन्हें इस मामले में बार बार याद किया जाता है और दुआ की जाती है कि अल्लाह एक बार पे सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मर्द मुजाहिद पैदा फरमा दे। लेकिन आपको बताते चलें कि अब तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के नक्शे कदम पर चल निकले और यहूदियों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। लिहाजा आज पूरी दुनिया में देख लें, आपको तुर्की के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा जो बढ़ चढ़कर फलस्तीनी मुसलमानों की हिमायत कर रहा हो। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।